है और आनंद के क्षण है। हंसती मुस्कुराती हम बात करते हैं और आज के समय में दो चीजें सबसे ज्यादा दुर्लभ हुई। आज के समय में दो चीजें सबसे ज्यादा दुर्लभ हुई। एक जीवन की खुशी और दो चेहरे की हंसी। आज के जमाने में दो चीजें सबसे ज्यादा दुर्लभ हुई। जिंदगी की खुशी और चेहरे की हंसी। दो चीजें गायब है। सब है, सब कुछ है आदमी के पास, इसके बावजूद भी चेहरे पर खुशी नहीं, जीवन में खुशी नहीं, चेहरे पर हंसी नहीं। मियाँ जी रोते क्यों? सूरत ही यूं। ये हालत है। जबकि कल मैंने कहा था कि जीवन ऐसा जीना, जीवन ऐसा बनाओ, जीवन ऐसा बनाओ, जीवन ऐसा बनाओ, जीवन ऐसा बनाओ, जीवन ऐसा बनाओ जिसे देखने के बाद लोगों को लगे और वो बोले कि जब देखो तब वो मुस्कुराता है। वो इतनी खुशियां कहां से लाता है? जब देखो वो मुस्कुराता है, जब देखो वो मुस्कुराता है। वह इतनी खुशियां कहां से लाता है? ऐसा जीवन होना चाहिए। इसलिए कहा है कि जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है। जंगल में योगी रहता है, कभी हंसता है न कभी रोता है। ना हंसने का कोई कारण है, ना रोने का कोई कारण है। ना हंसने का कोई कारण है, ना रोने का कोई कारण है। हर पल चैन बरसता है, पल भर को भी ना फंसता है। जंगल में योगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है, न पल भर में न फंसता है जंगल में। तो संत का है वो उसका अपना आनंद होता है। संत का अपना आनंद होता है। संत के साथ आनंद जुड़ा हुआ होता है। संत चलता है तो आनंद होता है, संत बैठ जाता है तो आनंद होता है। और फर्क सिर्फ ये है कि संत जहां बैठ जाता है वहां आनंद की यात्रा शुरू हो जाती है, और संत जब चलने लगता है तो यात्रा का आनंद शुरू होने जाता है। आनंद की यात्रा का बात समझिए, बात देखिए। आनंद जुड़ा हुआ है। संत बैठ जाए तो आनंद की यात्रा शुरू हो जाती है, संत चल दे तो यात्रा का आनंद शुरू होता है। मतलब हर पल उसका आनंद, उसका जीवन का पर्याय है। इसलिए जंगल में योगी रहता, कभी हंसता है कभी रोता है। ना रोने का कोई कारण है, ना हंसने का कोई कारण है, स्वाभाविक है। दो बुढ़ियाएं दर्शन के लिए आई, छठी छटाई। दो बुढ़ियाएं दर्शन के लिए आई, छठी छटाई। दो बुढ़ियाएं दर्शन के लिए आई। एक महाराज थे हमारे साथ में, वो सामायिक कर रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू बाहर निकले। सामायिक कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, लेकिन वो बुढ़ियाओं ने देखा महाराज की आंखों में आंसू, तो दो में से एक बुढ़िया बोली, ये बिन्ना जे महाराज गए काम से। ये बिन्ना बुंदेलखंडी शब्द है, बुंदेलखंडी शब्द। बिन्ना छोटी लड़की होती है उसको बिन्ना बोलते। तो ये छठी छटाई। एक बुढ़िया ने महाराज को रोते हुए आंखों में आंसू देखे तो बोली, ये बिन्ना ये महाराज गए काम से। मैंने कहा क्या हुआ? बोले जी काय के महाराज है, इन्हें अपनी बहू याद आ रही है। इन्हें अपनी बहू याद आ रही है, अपने दद्दा याद आ रहे हैं, अपनी माँ याद आ रही है, भाई याद आ रहा है, बहन याद आ रहा है, घर याद आ रहा है, परिवार याद आ रहा है। उसकी याद में ये जो रो रहे हैं, ये काय के महाराज हैं, ये बिन्ना जी महाराज गए को।
अरे मैंने कहा ये बुढ़िया तो बहुत खतरनाक है, इसको समझाना जरूरी है। बाहर जाके ये तो बदनामी करेगी ना, संत की मुनि की बदनामी करेगी। काहे की मुनि है, उन्हें अपने घर की याद आ रही, परिवार की याद आ रही है, भाई बहन की, बहू की याद आ रही, तो रो रहे बैठे बैठे, आंसू बहा रहे हैं। काहे के मुनि महाराज है। मैंने कहा इसको समझाना जरूरी है। मैंने कहा अम्मा क्या हुआ? बोले ये कैसे महाराज है, घर तो छोड़ दिया, मुनि तो बन गए, लेकिन अभी भी याद करके रो रहे हैं बैठे बैठे, भगवान का ध्यान तो करना भूल गए। मैंने कहा भाई इसको समझाना बहुत जरूरी है। मैंने उस अम्मा से कहा अम्मा रुको, नहीं मेरे को तो जाना है। मैंने कहा नहीं जाने दूंगा, तेरे को नहीं जाने दूंगा, तेरे को नहीं, बैठ बैठ। उसको जबरदस्ती बैठाया। महाराज की सामायिक हुई। मैंने उनको बुलाया, भैया तुम सामायिक कर रहे थे, तुम्हारी आंखों में आंसू तेज की वजह क्या है? उन्होंने कहा हम सामायिक कर रहे थे, 12 भावना का चिंतन कर रहे थे, और 12 भावना के अंतर्गत संसार भावना का चिंतन करते हुए नरक गति के दुखों के बारे में विचार कर रहे थे। नरक गति में इतने दुख है, इतने दुख है, प्यास इतनी कि सागर का पानी पी जाए तो प्यास ना बुझे, भूख इतनी कि 3 लोग का अनाज मिल जाए तो भी भूख ना मिटे, वहां पर शरीर का टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। इतना दुख है, इतना दुख है, उतना दुख है, इतना दुख है, इतना दुख है, इतना दुख है। वो दुखों के बारे में सोचते सोचते हमारी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा अम्मा, बोले नमस्ते महाराज। अब बताओ, अब बताओ क्या करें, क्या करें बताओ। अब उसको समझ में आ गया। मैंने कहा आप जा, तुम अब जा, समझ में आ गया। तो जंगल में योगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है, ना रोने का कोई कारण है ना हंसने का कोई कारण है, हर पल चैन बरसता है, पल भर को भी ना फंसता है। तो संत का अपना जीवन होता है, मुनि का अपना जीवन होता है, मुनि की अपनी चर्या होती है, मुनि का अपना आनंद होता है। और शास्त्रों में तो लिखा है 2 मुनि के दर्शन एक साथ हो जाए तो 101 मुनि के दर्शन जैसा है युगल मुनि। शास्त्रों में युगल मुनि, चारण ऋतिधारी जो मुनि हुआ करते थे वो युगल मुनि होते थे। महावीर का जीव जब शेर की पर्याय में था, हिरण का शिकार कर रहा था, तब 2 चरण ऋतिधारी मुनियों ने उसको संबोधन किया। इतिहास की पहली घटना, वक्ता 2 श्रोता 1। इतिहास की पहली घटना, वक्ता चरण ऋतिधारी 2 मुनि थे, और वक्ता 1, वक्ता 2 श्रोता 1, शेर 1 श्रोता। तो चारण ऋद्धिधारी मुनि ने संबोधन। तो चारण ऋद्धि युगल मुनि का बड़ा महत्व है। मेरे एक साथ मुनि महाराज और थे, एक भाई आए, बोले आप कितने हो? मैंने कहा 101। 101 मुनि आ गए और हमको मालूम ही नहीं पड़ा, इतना बड़ा संघ, बाप रे बाप, 101 मुनि। मैंने कहा कहाँ है वो? बोले कहाँ है 101 मुनि? तो मैंने इशारा किया कि इधर जाओ दर्शन करो। वो दर्शन करने गए, एक मुनि और थे, उनके दर्शन किए, बाकी चक्कर लगाए, कोई मिला ही नहीं। बोले आप तो कह रहे थे 101 मुनि है, ये तो 2 ही मुनि है, आप कह रहे थे 101 मुनि है। अरे मैंने कहा बाबा देख जरा ध्यान से देख, चश्मा लगा के देख, चश्मे को साफ करके देख, चश्मे को साफ करके देख, ट्यूबलाइट जला के देख, आँख खोल करके देख, 101 मुनि है। बोले मुनि जी हमको समझ में नहीं आ रहा है ये 101 मुनि कैसे है। मैंने वो 1 मुनि महाराज थे उनको बुलाया, बाजू में बिठाया, मैंने उससे कहा अब देख मैं तेरे को कितने मुनि दिख रहा हूँ? बोले आप तो 1 हैं। मैंने कहा मैं 1 दिख रहा हूँ, मेरा लगा 1। और मैंने कहा ये बाजू में जो मुनि बैठे हैं ये तेरे को कितने दिख रहे हैं? बोले ये भी 1 है। मैंने कहा इनका भी लगाओ 1। मैंने कहा अब दोनों के बीच में क्या दिख रहा है? बोले दोनों के बीच में तो कुछ नहीं है, एकदम शून्य है। मैंने कहा लगा शून्य। और जैसे ही शून्य लगाया, बोलो 101 हो गए। तो शास्त्रों में युगल मुनियों के बारे में कहा है 101 मुनि के दर्शन बंदन पूजन का अर्थ होता है, महत्व होता है। तो जंगल में योगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है, ना रोने का कोई कारण है ना हंसने का कोई कारण है, हर पल चैन बरसता है, पल भर को भी न फंसता है। वह फिरता नंग धड़ंगा है, नैनों में बहती गंगा है। वह फिरता नंग धड़ंगा है, नैनों में बहती गंगा है।
पानीपत में थे आचार्य पूर्ण सागर जी महाराज। उन्होंने एक मुनि को, एक दीक्षार्थी को दीक्षा दी, मुनि दीक्षा दी। उन्होंने सारे कपड़े अपने उतार दिए, फेंक दिए और निर्गंत दिगंबर अवस्था में आ गए। बाद में कार्यक्रम खत्म हुआ, मैं अपने कमरे में आया, एक शर्मा बंधु आए, बोले मुनि जी हमने कविता लिखी है, आपको सुनाना चाहते हैं। मैंने कहा सुनाओ। तो उन्होंने कहा तुम बने मुनि महाराज हो गए नंगे, तुम बने मुनि महाराज और हो गए नंगे। मैंने कहा आगे बोल। बोले कविता पूरी हो गई। अरे मैंने कहा कविता पूरी कैसे हो गई? कविता पूरी क्या? मैंने कहा मैं तेरी कविता पूरी करता हूं। बोले आप करिए, और क्या है आगे बोलिए। तो मैंने कहा हम बने मुनि महाराज और हो गए नंगे, पर जहां चरण धर दिए वहीं हर हर गंगे। मुनि वो होता है, मुनियों को तीर्थ पे जाने की जरूरत नहीं होती है। महावीर कभी तीर्थ पे नहीं गए, महावीर किसी तीर्थ पर नहीं गए, आदिनाथ कभी किसी तीर्थ पर नहीं गए, पर महावीर जहां बैठ गए वहां एक तीर्थ की रचना हो गई। आदिनाथ जहां बैठ गए वहां एक तीर्थ बन गया। संतों को तीर्थों पर जाने की जरूरत नहीं है, संत जहां बैठ जाता है वो जगह ही तीर्थ हो जाती है। मैं आपकी अदालत में गया, लोगों ने बेसका भाला है, डिका है, न मुनि महाराज है, आपकी अदालत में जाएंगे, न कटघरे में आएंगे, न फलाना डिकाना है। अरे मैंने उनको कहा भैया संत कटघरे में जाए तो कटघरा भी हरा भरा, कटघरा हरा भरा, संत जहां बैठ जाता है वो स्थान तीर्थ हो जाता है। महावीर कभी तीर्थ पर नहीं गए, आदिनाथ किसी तीर्थ पर नहीं गए, तीर्थंकर कभी तीर्थ पर नहीं गए, चारण विद्याधारी मुनि कभी किसी तीर्थ पर नहीं गए, पर जहां इन्होंने अपनी आसन जमा ली वो जगह ही तीर्थ बन गया, दुनिया के लिए पूज्य हो गया, दुनिया के लिए पवित्र हो गया। हम मुनियों के चरण पूजते हैं, कभी सोचना, कभी विचार करना, मुनियों के चरण पूजते हैं। मुनियों के चरण क्यों पूजते हैं? मुनियों के चरण इसीलिए पूजते हैं कि इन चरणों ने, ये चरण पूरे देश में घूमे हैं, ये चरण पूरे देश में घूमे हैं और तमाम तीर्थों की वंदना की है। इसीलिए जब कोई श्रावक मुनि के चरण छूता है उसे तमाम तीर्थों के पूजा का फल मिल जाया करता है, अर्चना का फल मिल जाए। इसीलिए हम चरण पूजते हैं, इसीलिए संत के चरण पूजते हैं। सभी तीर्थों पर ये चरण गए हैं, इन चरणों को पखार लो, सभी तीर्थों के दर्शन का फल मिल जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूं। पायलट बहुत बढ़िया पेन है, एकदम सारू छे, अच्छा थे। गुजरात में, हम गुजरात में गए, अहमदाबाद में, वहाँ दशहरा का दिन, वहाँ दशहरा पे वो भोजन में वो फाफड़ा 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 खाफड़ा नहीं, फाफड़ा, हाँ, वो बड़ा महत है जिसका दशहरा पर सब घरों में बनते हैं। तो मैं आहार करने के लिए गया, आहार करके लौट रहा था, मेरे साथ श्रावक थे, वो नारे लगा रहे थे, दूध जलेबी फाफड़ा, तरुण सागर आपड़ा। वो ये से नारे लगा रहे थे, दूध जलेबी फाफड़ा, तरुण सागर आपड़ा। मैंने मन में सोचा भैया तरुण सागर तो अपने बाप के नहीं हुए, बच्चे के बाप को भी पसीना आ जाए तब भी कोई ताज्जुब की बात नहीं है। सवाल होता है, क्वेश्चन होता है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि रात छोटी होती है या बड़ी होती है, तो इसके जवाब में तो यही कहना पड़ेगा कि रात छोटी भी होती है, रात बड़ी भी होती है, और जागने वाले के लिए रात बड़ी होती है और सोने वाले के लिए रात छोटी होती है। रात रात होती है, रात ना छोटी होती है, रात ना बड़ी होती है। सवाल होता है, क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन छोटा नहीं होता, क्वेश्चन बड़ा नहीं होता है। इसीलिए मैं तो अपने हिसाब से बहुत छोटा क्वेश्चन कर रहा हूं, ये तय आपको करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन छोटा है या बड़ा है, ये आप करेंगे, अपनी चेतना से कहेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको इसका जवाब देना है, आपको बताना है। जिसको उत्तर आएगा हाथ ऊंचा करेगा, आपको बताना है। जिसको भी उत्तर आएगा हाथ ऊंचा करेगा, आपको बताना है। जिसको भी जवाब आएगा हाथ ऊंचा करेगा, आपको बताना है। जिसको भी उत्तर आएगा हाथ ऊंचा करेगा, आपको बताना है, आपको बताना है, आपको हाथ ऊंचा करना है, आपको समझिए
समझिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। हाथ ऊंचा करिए, इशारा मैं करूंगा, जवाब आप देंगे। आपको बताना है, आपको बताना है, आपको बताना है, आपको बताना है। हाथ ऊंचा करिए, जवाब देने की कोशिश करिए। आपको बताना है, आपको बताना है, आपको बताना है। समझने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। आपको बताना है, आपको बताना है, आपको बता। हाथ ऊंचा करिए, ज्यादा दिमाग का दही बनाने की जरूरत नहीं है। जवाब दीजिए। आपको बताना है, आपको बताना है। कोई पकड़ नहीं पा रहा है शायद, इसीलिए हाथ नहीं उठा रहे। आपको बताना है, आपको बताना है, आपको। बहुत बढ़िया पेन है पायलट का, बिल्कुल न्यू ब्रांड। ये लिफाफे सहित इसका कवर बहुत बढ़िया है, मतलब ये समझिए अभी ये खुला भी नहीं है। आपको बताना है, आपको बताना है, आपको बताना। देखिए कोई गंभीर कार्यक्रम नहीं है, ये आनंद यात्रा है, बिल्कुल हंसने मुस्कुराने का कार्यक्रम है। हल्के अंदाज से मैं आपसे बात करता हूँ, आप हल्के अंदाज के साथ इसको जीने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उसी अंदाज में हम आनंद यात्रा में चल रहे हैं। आपको बताना है, आपको बताना है, आपको बताना है। हाथ ऊंचा करो, हाथ ऊंचा करो, बिल्कुल ये इनाम आपको ही मिलने वाला है। हाथ ऊंचा करो, इशारा मैं करूंगा, जवाब आप देंगे। जवाब गलत हो जाए डोंट वरी, चिंता मत करिए, जवाब दीजिए। जिंदा होने का सबूत दीजिए। मुर्दा आदमी कभी किसी सवाल का जवाब नहीं देता है, जिंदा आदमी ही जवाब देता है। जिंदा होने का सबूत दीजिए। आपको बताना है, आपको बताना। हाथ ऊंचा करिए, आपको बताना है, आपको बताना है, आपको बताना है। हाँ, देखो एक ही आदमी जो समझ पाया। हाँ खड़े हो जाइए। अरे अभी सवाल तो करने दो, कमाल करते, अभी मैंने सवाल ही नहीं किया। ये क्या हो रहा है? रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। बोली ये देश क्यों रो रहा है? मैंने कहा बापू अपनी तो धुलती नहीं, दूसरों की धो रहा है। रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? सवाल अभी सवाल किया ही नहीं मैंने, सवाल तो अब करूंगा। और सवाल आज का ये है, ये रहा आज का सवाल। वाक्य पूरा करना है आपको। आधा वाक्य मैं बोलूंगा, आधा वाक्य आप बोलेंगे। ये रहा आज का सवाल। आदमी सबसे ज्यादा, वाक्य पूरा करना है, वाक्य पूरा करना। आदमी सबसे ज्यादा, जैसे आदमी सबसे ज्यादा लड़ता है, आदमी सबसे ज्यादा झगड़ता है। वाक्य पूरा करिए। आदमी सबसे ज्यादा, आगे का वाक्य पूरा करना है। हाथ उठाइए। हाँ 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 बोल। मेहनत करता है। तू के पापा? पापा है, ये तो सोता है। कोई बात नहीं, जवाब दिया, बच्चे ने जवाब दिया। मैंने कहा बेवकूफ बच्चे पैदा होना, आजकल बड़े इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे, बहुत 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 इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो। अभी बताऊंगा। हाँ बोलो। आदमी सबसे ज्यादा रो रहा है, अपनी तो धुलती नहीं, दूसरों की धो रहा है। ये क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, ये आनंद की यात्रा है, बात समझ लीजिए। ये हंसने हंसाने की यात्रा है। हम हंसते मुस्कुराते हुए एक चीज पर विचार कर रहे हैं। विचार बहुत गंभीर है, विचार बहुत मार्मिक है, बहुत तात्विक है, बहुत तार्किक है, बहुत हार्दिक है। हाँ आप बोलिए, सुनिए और आनंद लीजिए। आदमी सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। ठीक है बैठिए। आदमी सबसे ज्यादा बेईमान। ये क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जवाब दिए। मात मुने जवाब गलत है, सही है, चिंता मत करिए, डोंट वरी, चिंता मत करिए। जवाब दीजिए, जिंदा होने का सबूत दीजिए। हाँ, आदमी सबसे ज्यादा होशियार समझता है। नहीं, हाँ बोलिए, आप बोलिए।